ग्लोबल साउथ मतलब अगर आप ग्लोब को देखें तो जो साउथ में कंट्रीज़ हैं, एक नॉर्थ में कंट्रीज़ हैं यूरोप अमेरिका, साउथ में जो एशिया अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में जो कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप। अब एक काम करते हैं, 1 फरवरी को आएगा देश का बजट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का ये आखिरी फुल बजट है। आखिरी फुल बजट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, तो अगले साल इंटरिम बजट आएगा, तो फुल बजट के हिसाब से ये एक आखिरी बजट है। और सवाल यही होगा कि बजट में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर जोर रहेगा या फिर पॉपुलिस्ट होगा ये बजट। दोनों भी हो सकता है। आम बजट, आम जनता सोच रही है कि टैक्स थोड़ा कम होगा, लेकिन इंडस्ट्री की नज़र है कि क्या यहाँ पर एक्सपेंशन को एक बढ़ावा मिलेगा। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है उसमें भी एक एडवाइजिंग रोल है इनका। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो धन्यवाद अनुज भाई यहाँ पे बुलाने के लिए। नीलेश भाई, मार्केट थोड़ा नर्वस हो रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है, बजट में क्या आ जाएगा, कहीं ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स से रिलेटेड गूगली वापस तो नहीं आ जाएगी। तो ये डर थोड़ा सा जायज है या फिर ऐसे ही डर रहा है मार्केट? मेरे हिसाब से मार्केट में एक कश्मकश चल रही है। शॉर्ट टर्म में हमारे वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज एज वेल एज पीयर ग्रुप से ऊपर है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल मार्केट को बहुत नीचे गिरने नहीं दे रही है। और उसी कश्मकश में बजट मंडरा रहा है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री यह याद रखेगी कि एक एसटीटी ऑलरेडी लेवी है, उसमें 35 से 40 हजार करोड़ सालाना आवक होती है कर की, और उसके उपरांत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रदान किया जाता है। मेरे हिसाब से रेट से छेड़खानी करने की जगह पे अगर हम टेन्योर कॉमन कर दे कि इक्विटी में 1 साल, रियल एस्टेट में 2 साल, फिक्स्ड इनकम में 3 साल, उसकी जगह हर टेन्योर एक ही कर दे हर एसेट क्लास में, वो अच्छा रहेगा। और दूसरे जो लूप होल से अनुज भाई, जैसे लिस्टेड डिबेंचर के जरिए ब्याज की इनकम को कैपिटल गेन में कन्वर्ट किया जाता है। जो 30-40% पे टैक्स होना चाहिए वो 10% पे टैक्स होता है। आज लिस्टेड डिबेंचर मार्केट तकरीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर है और ये कहना मुनासिब होगा कि 25 से 30% टैक्स की लूप होल है। तो आप 2.5 से 3 हजार करोड़ ऐसे ही रेज कर सकते हैं अगर डिबेंचर की ब्याज की इनकम इंटरेस्ट इनकम में काउंट हो और कैपिटल गेन में तब्दील नहीं हो। ठीक है, तो ये तो आप का एक क्लियर कट व्यू है यहाँ पर, और एसटीटी को लेकर क्लियरली एक पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो नीलेश भाई, बजट में मार्केट क्या फोकस कर रहा है, मार्केट और क्या चाहता है बजट से? और कंसिडरिंग जैसा मैंने कहा कि ये करंट फाइनेंस मिनिस्टर का आखिरी फुल बजट है, अगले साल भी बजट लाएंगे वो ऑब्वियसली, लेकिन वो इंटरिम बजट होगा। तो क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए मार्केट को? मार्केट की उम्मीद है कि वित्त मंत्री सूर्य कुमार यादव की तरह बैटिंग करेंगी, उमरान मलिक की तरह बॉलिंग करेगी और रविंद्र जाडेजा की तरह फील्डिंग करेगी। एक ही खिलाड़ी में से इतनी आशाएं, इतनी उम्मीदें रखना बहुत ज्यादा है, लेकिन वित्त मंत्री ने पिछले कुछ सालों से इसी प्रकार से भूमिका निभाई है, तो उम्मीदें बढ़ी हुई है। मतलब बेन स्टोक्स की तरह खेलना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। हमें फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाना होगा। इसी वजह से आज हमारी मार्केट दुनिया की मार्केट से प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। टैक्स रेट जैसे अनुज भाई आपने बताया ऑलरेडी काफी ज्यादा है, तो जो टैक्स के लूप होल्स है उसे प्लग करिए, अलग अलग तरीके से टैक्स रेज करिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो हमने भार दिया है, जो काम हमने 1947 से 2014 तक किया, मोटा मोटा उतना ही काम, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 से 2024 तक बना रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे जोर जारी रखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू रेज करिए, और ये दोनों के मिश्रण से फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाते रहिए। नीलेश भाई, मैं पिछले हफ्ते प्रशांत जैन जी का इंटरव्यू करके आया था। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी। अब थोड़ी मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ बजट के बजाय, कि लास्ट ईयर
एफआईआईज ने काफ़ी बेचा, लेकिन डीआईज ने ज़बरदस्त खरीदारी की। इस साल भी एफआईआईज शायद बेचते रहे हैं, लेकिन इस साल शायद डोमेस्टिक इतना पैसा इक्विटी में ना लगाए, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, और दूसरा लास्ट ईयर फिक्स इनकम में बिल्कुल पैसा नहीं था, इस साल फिक्स इनकम में काफ़ी पैसा है। और अगर आप जनवरी के आंकड़े देखेंगे तो ऐसा लग भी रहा है कि एफआईआईज जितना बेच रहे हैं उतना शायद डोमेस्टिक से बाइंग नहीं आ रही है। ये एक रिस्क है क्या मार्केट के लिए इस साल? अनुज भाई, डोमेस्टिक निवेशक अभी काफी मैच्योर हो चुका है। बढ़ती हुई मार्केट में जनरली मैंने देखा है पिछले 2 साल से एसआईपी माइनस रिडम्पशन आता है, और गिरती हुई मार्केट में एसआईपी प्लस सब्सक्रिप्शन आता है। अगर मार्केट यहां से 10-15% नीचे गिरता है तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी पैसा लेके आएंगे। अगर यहां से मार्केट 10-15% ऊपर जाता है तो शायद डोमेस्टिक निवेशकों का जो फ्लो है वो थोड़ा टिमिड रहेगा। बट मेरे हिसाब से एफपीआई भी समझदार हो चुके हैं, वह भी गिरती हुई मार्केट में कम बेचेंगे, शायद खरीदारी करेंगे। तो ये साल मेरे हिसाब से एक कश्मकश का है। शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन पे बिकवाली होगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पे खरीदारी होगी, और इसीलिए ये साल बाई ऑन डिप्स मार्केट रहेगा, जिसका फायदा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स दोनों उठाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी कारणवश मार्केट में करेक्शन आता है तो फ्लो बढ़ेगा, और अगर मार्केट यही लेवल पे ट्रेड करता रहा तो शायद फ्लो उतना नहीं आएगा। जी हाँ, और इनफैक्ट आपको याद होगा कि नीलेश जी से जब हमारी लास्ट बातचीत हुई थी तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन इस बार थोड़ी मॉडरेट रखिए। आपको डिप्स को बाय करना पड़ेगा, तभी अच्छे स्विंग जनरेट मिलेंगे, रिवॉर्ड तभी मिलेगा। और क्योंकि डेट में पैसा आ रहा है, ब्याज दरें काफ़ी ऊपर हैं, तो अपने रिवॉर्ड पोटेंशियल्स को थोड़ा सा कम रखिए इस बार। अच्छा नीलेश जी, एक और चीज़ है, मैं अनुज ने जो प्रश्न पूछा अभी डीआईएस और एफआईआईस की बाइंग को लेकर, उनकी ट्रेंड को लेकर, हमारे इनफैक्ट क्योंकि हम 2022 के अंत तक आते आते काफ़ी स्ट्रेच कर चुके थे, ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया हमने। लगभग इस एक महीने के अंतराल में एफआईआईस ने 25,000 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में सेलिंग करी है। एक कंपैरिजन विद रेस्ट ऑफ एशिया में कुछ और मार्केट्स या फिर डायरेक्टली अगर आप देखें चाइना से किया जा रहा है, शायद उन मार्केट्स को ज़्यादा अगर आप देखें फ्रूटफुल मान रहे हैं इंस्टीट्यूशंस। क्या ये